हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू कोरियन ड्रामा बिलीविंग लव। इसके स्टार्टिंग में हमें कुछ ट्रक्स वगैरह दिखाए जाते हैं जिनमें बियर लेकर आया जाता है। वो ट्रक ड्राइवर की स्टॉल के मैनेजर से बात कर रहा होता है और वो ट्रक ड्राइवर को बोलता है कि तुम्हें ये ट्रक जल्द से जल्द लेकर आना होगा। तो वह बोलता है कि ठीक है, मैं जल्द से जल्द लेकर तो आ जाऊँगा, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि योंगजू वहाँ ना आ जाए। तो वो बोलता है ठीक है, हाँ मैं ध्यान रखूँगा कि योंगजू यहाँ ना आए। ऐसा बात करके वो जब भी कॉल काट के सीटर को ओपन करता है तो वो देखता है कि योंगजू उसके सामने ही खड़ी होती है। वो बोल रही होती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने यहाँ बिलियर मंगाया ना इलीगल तरीके से। वो बोलता है ना ना, ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने नहीं मंगाया ऐसा कुछ। वो बोलने लगता है, उन दोनों में बहस होने लगती है। तभी वो स्टॉल मैनेजर योंगजू पर कुछ चला के मारने वाला होता है, लेकिन योंगजू उसको रोक देती है। इस तरह से दोनों के बीच झड़प होने लगती है। अचानक से वो स्टॉल मैनेजर कहीं गिरने वाला होता है जिससे उसकी आंखों में चोट लगने वाला, लेकिन योंगजू उसे बचा लेती है। इसी का फ़ायदा उठाकर योंगजू को वो वही पहले वाला डब्बा चलाकर मार देता है पेट में, जिससे उसे बहुत ज़ोर से चोट लग जाती है। लेकिन किसी भी तरह करके योंगजू उसे पकड़ लेती है और बाहर देखता है कि वो ट्रक ड्राइवर वहीं खड़ा होता है। तो वो उसको बोलता है कि जल्दी आओ, जल्दी मेरे सारे बियर को अंदर ढुकाओ। तो बोलता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, इनकी सारी टीम यहीं खड़ी है। तब वो मैनेजर देखता है कि योंगजू की सारी टीम वहीं पे खड़ी होती है। योंगजू पीछे से आती है और माइक से कहती है कि अब तुम लोग को बचने का कोई फ़ायदा नहीं, अब तुम लोग पूरी तरीके से घिरा चुके हो। तब हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वह योंगजू और उसके सारे टीममेट्स ये प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमें आज उन्हें पकड़ना है, और वो बहुत सुबह सुबह यहाँ आके खड़े होते हैं। इस तरह से उनका प्लान सक्सेस हो जाता है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग पार्टी करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए होते हैं। योंगजू आईने में अपने चोट को देखती है और थोड़ा दुखी होती है। फिर वो बाहर आती है तो देखती है कि सभी लोग टेबल पे बैठे हैं और उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। सभी लोग सेलिब्रेट करने के लिए बियर निकालते हैं। तभी एक लड़का जो कि अभी इस मेंबर में न्यू था, वो सोजू की बोतल निकालता है और उसे खोलने लगता है। वो उस सोजू की बोतल को चम्मच से खोलता है। तभी योंगजू देख लेती है कि ये कौन है जो चम्मच से सोजू का बोतल खोला। तो उसके बगल वाला आदमी बोलता है कि ये लड़का अभी नया नया आया है, मैं इसे बता दूंगा किस तरीके से हमारे रूल रेगुलेशन है। तो यंगजू बोलते हैं कि हाँ बता देना, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो सोजू पी रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है कि उसने चम्मच से क्यों इस सोजू की बोतल को खोला। तो वो उस लड़के को समझा के बोलती है कि देखो, चम्मच से सोजू की बोतल खोलना सही बात नहीं है। चम्मच से हम जब खोलते हैं तो सोजू की जो टेस्ट है उसमें गड़बड़ हो जाती है, इसलिए हमें हमेशा खोलते समय कैप ओपनर का ही यूज़ करना चाहिए। ऐसा बोलकर वो सब हंसने लगते हैं। तभी उसके टीममेट्स के दो मेंबर्स बोलते हैं, तुम्हें पता है योंगजू आज भी वही ब्लैक ड्रेस पहन के आई है। तो बोला हाँ, ये जब भी ऐसा ब्लैक ड्रेस पहन के आती है ना तो हमारा प्लान ज़रूर ही सक्सेस हो जाता है, हमें ज़रूर ही विक्ट्री मिलती है। इसका ये ब्लैक ड्रेस बहुत ही ज़्यादा लकी है, ये जब भी बड़े मिशन में जाती है तो यही पहन के जाती है। और तुम्हें पता है हमारा जो बियर है ये आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस होते जा रहा है। योंगजू ने खास ग्रैंडफा से बात करके इसको फेमस करने के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं। तो योंगजू ने बहुत मेहनत की है इस बियर को टॉप टू टायर पहुंचाने के लिए। ऐसा कहकर आगे हम देखते हैं कि योंगजू पार्टी के ख़त्म होने के बाद अपने नेक्स्ट मिशन में की ओर बढ़ जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी पूरा पैसों से भरा हुआ बैग लेकर एक कार में भाग रहा होता है। योंगजू उसका पीछा कर रही होती है। योंगजू अपनी बाइक के कमाल स्टंट्स को दिखाते हुए अपनी एक टायर के ऊपर एकदम बुलेट की तरह से बाइक चलाकर उस आदमी के आगे आ जाती है। और वो आदमी भी समझ जाता है कि ये बाइक वाली कोई और नहीं योंगजू है। तो वो भी रोक देता है डर के मारे। तो योंगजू उसे पकड़ लेती है और उसके सारे बैग को ले लेती है और अपना मिशन कंप्लीट कर लेती है। मिशन कंप्लीट करने के बाद वो एक जगह आती है जहाँ पे एक पर्सन उसे मिलता है और वो बोलता है कि चेयरमैन तुमसे मिलना चाहते हैं। तो योंगजू बोलती है क्या सच में चेयरमैन मुझसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि चेयरमैन आज तक किसी से भी नहीं मिले थे। तो बोला हाँ, तुमसे वो पीआर टीम की कुछ खास बातें करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चेयरमैन अपनी टीम के साथ बैठे होते हैं। वो बोलते हैं कि
तुम्हें पता है ये बियर मैंने कहाँ से मंगाई? ये बियर है यो चाइमीन, जो कि एक लड़का है जो बहुत अच्छा बियर बनाता है। वो खुद इन सारी बियरों को बनाकर टेस्ट करता है, जो टेस्ट उसे पसंद नहीं आता है वो उसे फेंक देता है और फिर नहीं बनाता है। वो एक गांव में अपना बियर सप्लाई करता है और हम लोग का काम ये है कि हम उस लड़के को पकड़कर यहाँ पे अपनी टीम में उसका खास बियर को लाए, जिससे कि मार्केट में उसकी डिमांड बढ़े। हमें उस लड़के को किसी भी तरह से मनाना होगा। इतना सुनकर वो सब बियर को टेस्ट करने लगते हैं। तभी दो आदमी जो कि उसमें मैनेजर होता है, वो लोग बियर को पीकर किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। उस दुनिया में वो लोग मज़े करने लगते हैं। लेकिन तभी वो चेयरमैन उसे वापस बुलाता है इस दुनिया में, तो उन्हें होश आता है और वो बोलते हैं कि जी सर, हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो हमारी टीम में शामिल हो जाए। ऐसा कहकर वो लोग बाहर निकल जाते हैं। तभी वो मैनेजर जो रहता है वो अपनी पीआर टीम को बुलाकर ये सारी बातों को डिस्कस करने वाला होता है। वो अपने टीममेट्स को बोलता है कि चलो खास मीटिंग है। तभी वो देखता है कि एक लड़की जो कि मिसिंग थी, तो वो बोलता है वो कहाँ है? तो उसके टीममेट्स बोलते हैं कि वो अभी लंच करने गई है और वो अपने लंच के टाइम डिस्टरबेंस नहीं चाहती है। तो वो मैनेजर बोलता है कि नहीं, हमें उसे कॉल करना होगा, ये बहुत ज़रूरी एक मीटिंग है। तो वो उसे कॉल करने लगता है। लेकिन वो जो लड़की रहती है जो कि हमारी ड्रामा की सेकेंड लीड है, वो बोलती है कि मैं अपने लंच टाइम को इस तरह से ख़राब नहीं कर सकती, इसलिए वो कॉल भी कट कर देती है। और वो जाके एक टेबल पे बैठते हैं जहाँ पे पहले से ही एक लड़की बैठी होती है। वो लड़की उसे बोलती है, उसे देख के चौंक जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हारे पास इतने सारे प्रॉपर्टी है? इतना ही नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे खुद के दो दो कन्वेंशन स्टोर है, तुम इतनी अमीर हो, तो तुम क्या प्रेफर करोगी? लड़का भी तुम्हें अमीर चाहिए? तो बोले नहीं, मुझे बस एक परफेक्ट लड़का चाहिए जो कि मुझे परफेक्शन हो। मुझे बस परफेक्शन से मतलब है, पैसे तो मेरे पास खुद ही है। इस तरह से सीन शिफ्ट होता है हमारे सेकेंड मेल लीड पर। और हम देखते हैं कि वो जो सेकेंड मेल लीड होता है वो कहीं किनारे पे बैठा होता है और एंजॉय कर रहा होता है। तो वो किसी फील्ड में बैठा होता है और अपने पीछे एक ट्रक में पोस्टर लगाया होता है बीच का, की खुशबू आने लगती है। तो वहीं रुक कर वो एक बियर को टेस्ट करने लगता है। तभी एक आदमी उस रूम के एक दरवाजे से निकल कर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि देखो देखो, मैंने चोरी नहीं की है, मैं यहाँ कुछ और मकसद से आया, तुम्हें नहीं पता? तो बोलता है कि नहीं, फुल टाइम जॉब नहीं चाहिए मुझे, बस जॉब इसलिए चाहिए कि जब तुम्हें ज़रूरत हो तब तुम मुझे कॉल कर देना, मैं ज़रूर चला आऊँगा तुम्हारी मदद करने के लिए। अब मिंजू उसे देखने लगता है, उसे देख के वो पता लगा लेता है कि वो किस टाइप का लड़का है। उसे अच्छी तरह से स्कैन करने के बाद वो जान जाता है कि ये एक बहुत अच्छा लड़का है। और तब वो उसके साथ नहीं होता है। फिर वो बोलता है कि देखो देखो, मुझे जॉब पे रख लो, मुझे बहुत फिर बोलता है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था, मैं आज ही बुसान जाने वाला हूँ अपनी सिस्टर से मिलने, तो क्या तुम मुझे एक बियर दे सकते हो, एक बॉटल? मैं उसे ये सरप्राइज़ देना चाहता हूँ ले जाके। तो ऐसा कहकर फिर हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर कोई और नहीं योंगजू होती है, जो कि अभी बैठी होती है। तभी वो लड़का उसके पास आता है, बोलता है कि तुम्हें फिर से चोट लग गई मिशन में? तो बोलती है कि हाँ लग गई, लेकिन ज़्यादा नहीं लगी है। ऐसा कहकर वो अपने पेट पर मारती है और उसे दर्द भी होता है। फिर बोलता है ये लड़का कि देखो देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लाया। ऐसा कहकर वो बियर की बॉटल ग्लास भी ले जाओ, क्योंकि बियर का मज़ा तब आता है जब हम ग्लास में ढालकर पीते हैं। तो वो उसे ग्लास में डालकर देता है। योंगजू जब उसे पीती है तो उसका भी दिमाग चकरा जाता है कि इतना सुंदर, इतना अच्छा टेस्ट का बियर कहाँ से मिला तुम्हें? उसका बियर का जो टेस्ट हो रहा था वो अभी भी लेवल 2 पर था, और ये बियर एकदम बहुत ही ज़्यादा ऊपर सुपर डुपर लेवल की थी, जिससे कि योंगजू भी सरप्राइज हो जाती है। तभी हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंजू अपनी फार्म में घूम रहा होता है और वो कुछ तलाश करने ही वाला होता है कि तभी उसे एक विलेज की एक आंटी देख लेती है। मिंजू को बोलती है कि देखो, धूप में ऐसे खड़े ना रहो, धूप में खड़े रहोगे तो तुम भी काले हो जाओगे, तुम्हारा सिर चकरा जाएगा, तुम गिर जाओगे। तो वो बोलता है कि तुम अपने मालिक से
मिंजू बोलता है कि तुम अपने मालिक से ऐसे कैसे बात कर सकते, आने लगता है। तभी दोनों आंटी अजीब से एक्सप्रेशन देकर बोलती है कि बग से कोई कैसे डर सकता है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा लूज़र हो। ऐसा कर वो लोग आगे बढ़ जाती है। मिंजू भी अजीब सा दुखी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि क्या होगा, इतनी सुंदर तो नहीं है ये। फिर वो दोनों आगे जाती है और वो लड़की को बोलती है कि तुम्हारे तो होठ बड़े हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह से एटीट्यूड रखना चाहिए। दिन भर अपने पति से काम करा कर तुम्हें मिलता क्या है। लेकिन वो लड़की कुछ भी जवाब नहीं दे रही होती, उसके बदले सारे जवाब उसके हस्बैंड दे रहे होते हैं। तो वो दोनों आंटी का मुंह बन जाता है। तभी मिंजू उनके पास से गुजरता है और वो बोलता है कि उस लड़की को, सुंदर वाली लड़की को, तुम बहुत ही आज ब्यूटीफुल लग रही हो। लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोलती और उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम बहुत अच्छे माइंड रीडर हो, तुमने हर कुछ जान लेते हो। तो ऐसा कहकर मिंजू आगे बढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो दो सब मिलकर एक साथ काम कर रहे होते हैं। जब उनका काम ख़त्म हो जाता है तो वो दोनों आंटी बोलती है उस हस्बैंड वाइफ को कि चलो हम लोग कुछ ट्रीट लेते हैं, कुछ खाते पीते हैं। लेकिन वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपना निकल जाते हैं, इन दोनों को वैल्यू ही नहीं देते। तब वो आंटी और उनका मुंह बन जाता है और वो लोग मिंजू को छोड़कर अपना भी निकल जाती है। तब मिंजू अकेला अपना घर चला आता है और शांति से बैठ जाता है। तब हम देखते हैं कि उसके पास एक कैट भी है। वो अपनी कैट को बोलता है कि मुझे ऐसी ही शांति पसंद है, बस इसी तरह की शांति मुझे पसंद है। ऐसा कहकर वो लेट जाता है। तभी उसे किसी अननोन कॉल से कॉल आता है, लेकिन वो कॉल कट कर देता है। तभी ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। एपिसोड पर बने रहने के लिए थैंक यू। और एपिसोड 2 के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।